हाँ जी। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। जी सुमन जी। सुमन जी आप म्यूट है। ओह, जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम भरत जी का निर्मल चरित्र पढ़ ही रहे हैं। और भरत जी तो भक्ति की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं कि भक्ति करनी है तो भरत से देखो, संपूर्ण समर्पण कर दिया है। और चले तो ये थे यहाँ से, अयोध्या से, कि जैसे भी हो प्रभु को लौटा कर लेकर आऊंगी। और वहां पर जाते ही प्रभु के पास बस एक ही बात, कि जो मेरे प्रभु की इच्छा हो मैं वैसा ही करूं। यहाँ तक हमने यही कहा है। आगे चलते हैं। हाँ जी, पढ़िए आशु जी। 304 से आगे। हाँ जी। कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, उस समय किम कही जात सियावर राम जय जय राम। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, समो समाजु लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआरु। जो बिनु अवसर अथवा दिनेसु, जग के ही कहूँ न होई कलेसु। तत उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी शुभ लीन्हा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पातिन मिल सब ही, भल होई परिणाम। गुरु प्रभाव पाल ही सब ही, भल होई परिणाम। सियावर राम जय जय राम। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु कराबहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। सो विचारि सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, उसमें तात न अनुचित मोरा। होहि कुठाई सुबंधु सहाय, मोड़िए हाथ असन्नी के घाये। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। अब पहले हमने
पिछले दोहे में सुना ना भरत जी ने क्या क्या कहा था। 303 दोहे तक हम सुन चुके हैं। और भरत जी ने जब बात शुरू की तो पहले प्रभु की बड़ाई की, फिर अपने प्रभु के तो गुण कहे और अपने दोष सुनाकर क्षमा मांगी है। और भाषण का सार तो यही है ना कि कहा है कि स्वामी गोसाई, मैं कैसा हूं कि जो आपकी आज्ञा मान नहीं पाया, और आपने तो कहा था अयोध्या में रुको और मैं वन में आपके पीछे चला आया, ये तक कह दिया भरत ने। और अपने दोषों का बखान किया है। और प्रभु जो हैं उन्होंने आगे से क्या कहा है। प्रभु ने कहा है कि तुम में अवगुण कहाँ, तुम तो मन कर्म वचन तीनों से निर्मल हो। और तुम्हारे समान विशुद्ध मन कर्म वचन वाला दूसरा है ही नहीं। और अब ये कहते हैं कि छोटा भाई हो तुम मेरे, और भाई के गुणों का बखान मैं गुरुजनों की सभा में कैसे करूं। ये नीति विरुद्ध है, परंतु कहा जा सकता है जो भी इस समय। और मुझे पता है तुम्हें समझाने की या तुमसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भरोसा है मुझे तुम पर समय के अनुसार फिर भी मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझो, वो तुम सुनो। क्योंकि प्रभु भी जानते हैं कि भरत भी जो मैं कहूंगा वैसा ही करेगा। तो उसी के अनुसार ही प्रभु ने भरत को बता दिया है कि होना तो यही चाहिए। जय। कहते हैं प्रभु कि देखो जब पिताजी का असमय ही स्वर्ग की ओर चले गए तो उस समय गुरुदेव ने ही कृपा की ना, क्योंकि राजा के बिना तो जो है राज्य चलता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने उसी समय तुम्हें बुलवा भेजा कि भरत को जहां बुलाना हो और उसे राज्य सौंप दिया। और गुरुदेव ने कृपा करी, कहीं पर यह समाचार ही नहीं फैलने दिया कि राजा दशरथ जो है स्वर्ग की ओर चले गए। अर्थात यहाँ पर तात तात बिन बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नत्रु प्रजा परिजन परिवारों हमें सहित सब होत तो। और ये गुरुदेव ने ही कृपा की है, नहीं तो प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। क्योंकि जब राजा पता चल जाता है ना, जो डाकू लोग हैं उनको कि राजा नहीं रहा वहां का, तो आकर सब लूट ले जाते थे। तो यही बोला है रामचंद्र जी ने कि गुरुदेव ने उसी समय तुम्हें बुलवा भेजा, कहीं पर ये खबर ही नहीं फैलने दी। और यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। और यही हुआ है, विधाता ने पिता की असामयिक मृत्यु कर दी और मुनिराज और तथा जनक राज के कारण ही हम सब इस जो कलेश से उभर पाए हैं। गुरुदेव के कारण और राजा जनक के कारण ही हम पहले भी इन कलेशों से उभर गए हैं, और अब भी इन कलेशों से गुरुदेव की कृपा से ही उभर जाएंगे। यही कह रहे हैं गुरुदेव। खोल दिया, खोल दिया तो। जय श्री राम जी। और अब ये कहते हुए कहा है कि राज्य का सब कार्य जो है इसका पालन अब हमें करना चाहिए, और ये गुरु के प्रभाव से ही हम कर सकते हैं। अर्थात कि गुरुदेव ने तभी तुम्हें बुलवा लिया था, तो इसलिए अब राज्य तुम्हें ही करना पड़ेगा, और इसका परिणाम भी शुभ ही होगा। गुरु जी का प्रसाद घर में और वन में समाज से तुम्हारा हो रहा हमारा रक्षक है। अब प्रभु ने एक बार भी ये नहीं कहा कि गुरुदेव ने तुम्हारे लिए कहा है या किया है। क्या कह रहे हैं, तुम्हारा और हमारा रक्षक है, सब कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं गुरु श्री राम। भरत जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि गुरुदेव ने जैसी आज्ञा करी है वैसा ही करो, और तुम वही करो और मुझसे भी वही करवाओ, सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए
ये एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। अब यहाँ पर सिर्फ भरत जी के लिए ही ये आज्ञा नहीं, हम सबको भी समझाया गया। जो हम लोग कहते हैं ना कि यही जहां हमें भी समझाया कि गुरु की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा का आप पालन करते हो तो उससे ही तुम्हें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, कीर्ति मिल जाएगी, सदगति होगी और ऐश्वर्य भी मिलेगा। त्रिवेणी संगम यहीं पर घर बैठे भी तुम नहा सकते हो, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए। यही श्री राम जी यहाँ भरत को समझा रहे हैं कि तुम चले आए, तुमने कहा, तुम मान रहे हो हर बात को, और अब वही करो जो गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, वही करना चाहिए। इसमें ही मुझे भी वही आज्ञा का पालन करना चाहिए और तुम्हें भी। ये नहीं कह रहे कि तुम ही सिर्फ उस आज्ञा का पालन करो और इसे, इस बात को सुनो और प्रजा और परिवार को सुखी करो, क्योंकि प्रजा बिना राजा के कैसे सुखी रहेगी। और परिवार में भी कोई तो चाहिए जो वहां पर रुककर परिवार का पालन करे। तो इसीलिए बातों ही बातों में भरत जी को आज्ञा दे दी है कि तुम अयोध्या लौट जाओ और राज्य करो। हे भाई, मेरी भी पत्ती सभी ने बांट ली, पर तुमको तो अवधि तक बड़ी, 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, बहुत दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ, और बुरे समय लिए मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं। को अवसर में तो श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं और वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। इतना प्रेम ही प्रेम में श्री राम ने क्या बातें कह दी हैं। इतना गूढ़ अर्थ है इन बातों का कि देखो, सब कह रहे हैं, सबको तो यही है कि राम चले जाएंगे वन में और हमारा भी योग होगा, और मुझे पता है कि वो मेरे बिना, मेरे वियोग में दुखी होंगे। पर क्या तुम्हें पता है भरत, तुम यहाँ पे रहोगे, मैं वन में रहूंगा, तुम भी मेरे वियोग में दुखी होगे और मैं भी तुम्हारे वियोग में दुखी होऊंगा। पर यही वो श्रेष्ठ समय है, भाई ही विपत्ति को बांध सकता है। कि अर्थात मैं किसी और को ये आज्ञा नहीं दे सकता, तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जाने में मुझे भी दुख है, पर मुझे ये करना ही है और तुम्हें भी इस बात में मेरी सहायता करनी होगी। यही भरत जी को समझा रहे हैं, अपनी आज्ञा सुना दी है भरत जी को श्री राम जी ने बात, कि तुम ही देखो, ये ऐसा बुरा समय है और इसमें तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, ये बहुत कठोर आघात है। मेरे बिना तुम्हें रहना या तुम्हारे बिना मुझे रहना बहुत मुश्किल है, पर ये करना ही होगा। दोनों को एक दूसरे का ये वियोग 14 वर्ष की अवधि का सहना ही होगा। जो आगे, क्योंकि भरत जी ने कहा था ना मैं सेवक हूँ, तो कहा है कि सेवक जो है हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। देखो कितनी सुंदर के हाथों कह रहे हो ना सेवक ने, तो तुम, मैं मुख हूं और तुम मेरे हाथ पैर और नेत्र हो, और तुम ऐसा करो जाकर। जय हो, जय हो प्रभु। बस ये आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया कि तुम खुद को अगर सेवक भी कहते हो ना, तो तुम में मैं ही समाया हुआ, और तुम ही जाकर ये राज्य काज संभालो। ये बात ही बात में प्रभु ने अपने, जो बात है सब उस सभा में रख दी है, भरत जी को कह दिया है, इशारा कर दिया है। और भरत जी तो जानते हैं कि राम क्या चाहते हैं, और राम भी जानते हैं भरत क्या चाहते हैं, पर इशारा कर दिया है कि हमारी चाहत तो ये है, पर हमें विधाता के जो है कार्य में दखल नहीं देना है।
और जैसा विधि का विधान लिखा गया है वैसा ही होगा। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी प्रीति की रीत सुन, सो कभी सराहे सोई। को स्वामी भी कहे, स्वामी और सेवक ऐसे हैं, दोनों एक दूसरे बिन एक क्षण भी नहीं रह सकते। और जगत कल्याण के लिए दोनों को 14 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा, और दोनों ही एक दूसरे के वियोग की पीड़ा सहेंगे। जय श्री राम जी। हाँ जी, चलिए आशु जी आगे बढ़िए। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम प्रयोधि अमी जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी बुमख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहऊ लाहु जग जन्म भय को। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिल, तेहि कह काहर जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होइत आवो देखी। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषिनायक जह आयसु देहि, राखे हु तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराही कुल, बरषत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसा कहा ना प्रेम से, और ये नहीं कहा कि ये मैं आदेश दे रहा हूं, कहा क्या है, समझा दिया है कि जो गुरु की पिता की आज्ञा हो वही माननी है। अर्थात तुम्हें वहां रहना है और राज्य करना है। और श्री रघुनाथ जी की जब वाणी सुनी है ना सबने, और कह भी दिया है सब कुछ, और प्रेम इतना बह रहा है उस वाणी में कि सबकी समाधि लग गई है। सरस्वती जी भी चुप हो गई हैं, और भरत जी को परम संतोष हुआ। संतोष क्यों हुआ? कि प्रभु का प्रेम देखकर अपने ऊपर, कि प्रभु ने भी वही बातें कही है कि वो भी दुखी होंगे मेरे बिन, और मैं भी दुखी हूं उनके बिन जैसे। और स्वामी जब अनुकूल हो जाते हैं ना, तो दुख दोष सब खत्म हो जाते हैं। मुख प्रसन्न हो गया भरत जी का। संतोष ये मिल गया कि ठीक है, जैसी आपने आज्ञा दी, कि कुल की हमारे की रीत समझा दी दोबारा से मुझे, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे कुल की रीत रही है। तो इसीलिए तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना है, उनके वचनों का पालन करना है। और प्रेम पूर्वक ना प्रणाम कर दिया है भरत जी ने श्री राम जी को, और कहा है
कि ठीक है, जैसा आपने कहा मैं आपकी आज्ञा का वही पालन करूंगा। और इस जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया, क्योंकि मेरे स्वामी आप हैं और आप मेरे अनुकूल हैं। आपका अपने ऊपर प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हो गया। अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धर पर आदर पूर्वक करूं, परंतु आप कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। कह दिया कि ठीक है, आपने कहा है। पर फिर वही आ गई बात अर्जुन वाली। जैसे गीता जी पढ़ते हैं हम, तो वहां पर अर्जुन क्या कहता है, प्रभु जो आप कहोगे वही करूंगा। और साथ में जोड़ देता है, पर युद्ध नहीं करूंगा। और इसीलिए फिर सारी गीता रचकर प्रभु ने उसे समझाया था। और यहाँ पर भी भरत जी समझ गए हैं सब बात। और फिर बड़े प्रेम से कह दिया है कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, घर पर ही रहूंगा, परंतु मुझे कोई सहारा दे दीजिए आप अपना, क्योंकि राज्य मैं नहीं करूंगा, राज्य आपका ही रहेगा। और आपकी उस सहारे को सामने रखकर उसके सहारे से ही मैं ये राज्य करूंगा। और फिर क्या कहते हैं, दूसरी बात कह दी कि हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया, उसके लिए क्या आज्ञा है। ये नहीं क्या है कि राज्याभिषेक करेंगे ही अभी। और अपनी बात भी ये रख दी कि पिताजी तो आपका ही राज्याभिषेक करने वाले थे ना, तो यही बात है। तो इसीलिए जल लेकर आया हूँ साथ में राज्याभिषेक के लिए। तो जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही किया जाए। पहली तो एक निशानी कोई दे दीजिए जिसके सहारे मैं राज्य करूं, आपका राज्य संभाल लूंगा। ये नहीं कि मैं राज्य करूंगा, आपका राज्य संभाल लूंगा। दूसरा, और राज्य आपका है तो राज्याभिषेक भी आपका ही होना चाहिए। और फिर और तीसरी बात क्या रखने लगे हैं, एक और मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण नहीं कह रहा हूं। तो तब प्रभु ने कहा कि कहो, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हो भरत, कहो, मैं सुनने को तैयार हूं। आप कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह। और क्या, ये नहीं कि मैं घूम आऊं, कि ये तीर्थ में आया हूं तो ये तीर्थों में घूम आऊं, नहीं। आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं, कि जिस भूमि पर मेरे स्वामी ने चरण रखे हैं आया हूं। तो मन में कुछ संकोच भी था, ध्यान ही नहीं दिया। उन चरण कमलों पे सिर धरता हुआ आया हूँ, और आसपास तो अवलोकन ही नहीं किया अच्छी तरह से। तो अगर आपका आज्ञा हो, क्यों, क्योंकि जब राज्याभिषेक हो जाएगा, और आप मुझे, भरत को भी पता है कि अब तो ये आज्ञा हो गई कि तुम्हें लौटना ही है। तो अब यही बहुत विनीत भाव से कहते हैं कि अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो आपके चरण चिन्हों से अंकित इस भूमि को देखाऊं। अर्थात कुछ क्षण और रुक जाऊं भैया, और आपके चरण कमलों की धूरी को सिर पर धारण कर पाऊं। अब श्री राम जी क्या कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और फिर कहा है कि जो तुम तीर्थों का जल लेकर आए हो ना साथ में, अत्रि मुनि जी से पूछो और उसको उस जगह पर कहीं मौली देखकर उसमें स्थापित कर दो उस जल को। जब प्रभु के ये वचन सुने हैं ना भरत जी ने, तो आनंदित होकर मुनि के चरण कमलों में सिर नवाया है। और जब इन, देखो, ये बातें जब सुनी है ना देवताओं ने, तो फिर से वही बात आ गई। हम, हमारी इंद्रियां हैं जो
वो भी तो स्वार्थी हैं। अपना जब स्वार्थ लाभ दिखता है ना, तो कितनी प्रसन्न हो जाता है इंसान भी। तो वैसे ही जो स्वार्थी देवता है ना, उन्होंने जब ये संवाद सुना है, तो उन्हें पता चल गया कि भरत जी तो अब श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, और फिर चरण पादुका को लेकर लौट जाएंगे, और प्रभु यहीं वन में विचरते हुए राक्षसों का संहार करेंगे। तो प्रसन्न हो गए, और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे हैं देवलोक से सब लोग। यहीं तक करेंगे या आगे चलें? आगे कल करेंगे, यहीं तक आज पर। जय श्री राम जी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।